सुप्रभातम। संस्कृत ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन। मैं दीपा पांडे। विगत 2 दिनों से कुशल प्रशासनम भास्वती भाग 1 में श्री राम और भरत का संवाद हम पढ़ रहे थे कि राम अपने भ्राता भरत से राजमहल और उनसे संबंधित अपने कर्तव्य, मंत्री पद के कर्तव्य, मंत्री किस प्रकार कैसा होना चाहिए, तो आप एक कुशल राजा कैसे बन सकते हैं, इतना मैंने आपको पढ़ाया था। श्लोक के माध्यम से आज मैं आपको व्याख्या समझाऊंगी। तो आज हम श्लोक संख्या 11 से श्लोक संख्या 15 तक की व्याख्या पढ़ेंगे। तो सर्वप्रथम मैं आपको सस्वर वाचन बताऊंगी और आप ध्यान से सुनेंगे जैसे मैं पढ़ रही हूँ। तो श्लोक संख्या 11, आइए आरंभ करते हैं। कच्चिन्मुख्या महत्स्वेव मध्यमेषु च मध्यमाः जघन्याश्च जघन्येषु भृत्यास्तेतात योजिताः। कच्चिन्मुख्या महत्स्वेव मध्यमेषु च मध्यमाः जघन्याश्च जघन्येषु भृत्यास्तेतात योजिताः। 11वां श्लोक। इसके बाद 12वां श्लोक। अमात्यानुपधातीतान् पितृपैतामहान् शुचीन् श्रेष्ठान् श्रेष्ठेषु कच्चित्त्वं नियोजयसि कर्मसु। अमात्यानुपधातीतान् पितृपैतान् महाशुचीन् श्रेष्ठेषु कच्चित्त्वं नियोजयसि कर्मसु। दूसरा श्लोक, तीसरा है। कच्चित् धृष्टश्च शूरश्च धृतिमान् मतिमान् शुचिः कुलीनश्चानुरक्तश्च दक्षः सेनापतिः कृतः। कच्चित् धृष्टश्च शूरश्च धृतिमान् मतिमान् शुचिः कुलीनश्चानुरक्तश्च दक्षः सेनापतिः कृतः। 14वां। कच्चित् बलस्य भक्तं च वेतनं च यथोचितं सम्प्राप्तकालं दातव्यं ददासि न विलम्बसे। कालातिक्रमणाच्चैव भक्तवेतनयोर्भृताः भर्तृरप्यतिकुप्यन्ति सोऽनर्थः सुमहान् स्मृतः। कालातिक्रमणाच्चैव भक्तवेतनयोर्भृताः भर्तृरप्यतिकुप्यन्ति सोऽनर्थः सुमहान् स्मृतः। तो ये 15वां श्लोक। तो आपने इसे पूर्व जो हमने श्लोक पढ़ाए थे, सुने थे आपने। तो एकोप्यमात्यो मेधावी शूरो दक्षो विचक्षणः राजानं राजपुत्रं वा प्रापयेन् महतीं श्रियम्। तो प्रस्तुत श्लोक में कहा गया है कि जो भरत राजा बनने जा रहे हैं, तो राम उनसे समझा रहे हैं कि आप अपने राजमहल में जो आपके साथ मंत्री होंगे, अमात्य मीन्स मंत्री, तो अमात्य कैसा होना चाहिए? मेधावी होना चाहिए, शूरवीर होना चाहिए, सब कुछ शास्त्रों का ज्ञाता, निपुण, और राजा का पुत्र हो चाहे राजपुत्र हो, अवश्य आपको विजय दिलाने में समर्थ होता है यदि राजा का जो मंत्री कुशल हो। तो इस तरह से
अगला श्लोक देखते हैं। कच्चिन्मुख्या 11वां, कच्चिन्मुख्या महत्स्वेव मध्यमेषु च मध्यमाः जघन्याश्च जघन्येषु भृत्यास्ते तात योजिता। अर्थात इसमें कह रहे हैं कि इसका अन्वय देखेंगे। हे तात कच्चित् महत्सु मुख्याः मध्यमेषु मध्यमाः च जघन्येषु जघन्याः च एव ते भृत्याः योजिताः। अर्थात राम कह रहे हैं कि हे भरत, कच्चित मुख्या महत्सु धन एव, ये हो गया इसका संधि विच्छेद। तो कच्चिन मुख्या, कच्चित धन मुख्या, इसका संधि विच्छेद। तो कह रहे हैं कि आपके राजमहल में जो मंत्री हैं, जिसको आप नियुक्त करेंगे, वह है, तो आप एक कुशल राजा हो। तो कुशल राजा के लिए जो उसका राजपाट होना चाहिए, वह भी उसमें जो आप नियुक्त करेंगे व्यक्तियों को, वो भी कुशल हो। तो जो कच्चन मुखिया, जो मुख्य हैं, कुछ प्रधान हैं, जो अच्छे कुशल प्रशासक आपके महल में हों, जो राजकाज को देखे, तो ऐसे कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति, ऐसे उन कार्यों को उनको बांटो जो मुख्य हो, जो कुशल हो, जो सफल व्यक्ति हो। ऐसे व्यक्ति को ही कार्य को सौंपा जाए। तो कच्चिन मुख्या महत्सु मुख्याः, माने मुख्यों में जो श्रेष्ठ है, जो मुख्य है, ऐसा व्यक्ति जो प्रथम श्रेणी का हो, जो अच्छा काम जानता हो। तो उसके बाद ऐसे ऐसे कामों में बांटना चाहिए। मध्यमेशु, जो मध्यम वर्ग का व्यक्ति हो, जो थोड़ा अच्छा काम करता हो, बीच का कहलाता हो, ऐसे कार्यों की विभाजन आप स्वयं उन व्यक्तियों को परखें और आप उनको कार्य सौंपें। तो मध्यमेशु च मध्यमा, और जो व्यक्ति मध्यम श्रेणी के हैं, तो उनको मध्यम वाला ही बीच का काम आप उनको उनके अनुसार काम दें। जघन्याश्च जघन्येषु, और ऐसे व्यक्तियों को काम दें जो निम्न श्रेणी के व्यक्ति हों, और जघन्याश्च, जो ठीक काम करते हैं, ठीक प्रकार से काम जानते हैं, निम्न वर्ग में जो व्यक्ति आते हैं, ऐसे कार्यों को आप उन निम्न व्यक्तियों को सौंपें। तो व्यक्ति के अनुसार, व्यक्ति के ज्ञान के अनुसार आप काम का विभाजन कर सकते हैं। तो जघन्याश्च जघन्येषु भृत्यास्ते तात योजिता, यानी कि हे भरत, हे तात, आप ऐसे व्यक्तियों को काम बांटे जो मुख्य हैं, जो सब कुछ जानते हों। सबसे पहले उनको काम सौंपें। उसके बाद जो निम्न वर्ग, जो मध्यम वर्ग के व्यक्ति हैं, और उसके बाद जो निंदनीय हैं, जो निम्न वर्ग के ऐसे व्यक्ति हैं, उनको आप काम सौंपें। तो इस तरह से इस पाठ में कह रहे हैं कि आप व्यक्ति के अनुकूल, व्यक्ति की पात्रता के अनुसार काम को बांटें। अगला श्लोक 12वां, अमात्यान उपधाति तान पितृपैतान महाशुचीन श्रेष्ठेषु कच्चित् त्वं नियोजयसि कर्मसु। अमात्यान उपधाति तान पितृपैतान महाशुचि, माने पितृपितामह, माने जो तुम्हारे द्वारे, जो आपके जो पितामह थे, जो आपके परदादा, जो दादा हैं, या आपके पिताजी के द्वारा, जो पूर्वजों के द्वारा अमात्यों को मंत्री पद के लिए नियुक्त किया है, ऐसे अमात्य जो अनुपधातित, माने जिनको राजाओं के द्वारा मंत्रियों का अच्छे प्रकार से परीक्षण किया गया हो। उपधातितान माने अच्छे प्रकार से राजाओं ने जांच परख करके उनको नियुक्त किया गया हो। ऐसे व्यक्ति, ऐसे मंत्रियों को आप, जो महान शुचि, जो
पवित्र हैं, शुद्ध मन वाले हैं, ऐसे व्यक्तियों को आप काम में नियुक्त करो। श्रेष्ठान श्रेष्ठेषु, जो श्रेष्ठों में भी श्रेष्ठ हैं, ऐसे आपके जो पिताजी के द्वारा नियुक्त किए गए हों, ऐसे ही व्यक्तियों को कर्म सुनियोजयसि, माने क्या तुम ऐसे कर्म में उनको नियुक्त करते हो, उनको काम देते हो। तो ऐसा नहीं कि आप राजा बन गए तो आपके जो प्रजा हैं या जो आपके मंत्री हैं, आपने उनको हटा करके कुछ नयों को रख दिया, ऐसा आप कदापि न करें। तो राजा कह रहे हैं कि अमात्यान उपधाति तान पितृपैतान महाशुचीन श्रेष्ठा श्रेष्ठेषु कच्चित् त्वं नियोजयसि कर्मसु। तो अमात्य जो मंत्री पद पर नियुक्त हैं, ऐसे मंत्री जो पिता परदादाओं पूर्वजों के द्वारा नियुक्त किए गए हों और जो श्रेष्ठों में श्रेष्ठ हो, ऐसे मंत्रियों को क्या तुम कार्यों में लगाते हो? जो ईमानदार हो, उच्च कुलीन हो, स्वामी भक्त हो, चरित्रवान हो, ऐसे व्यक्तियों को ही आपको कार्य में लगाना चाहिए। तो यहाँ पे एक राजा को कैसे लोगों को मंत्री बनाना चाहिए, कुशल प्रशासनम पाठ में हम सब पढ़ रहे हैं। तो अगला श्लोक 13वां, कच्चित् धृष्टश्च शूरश्च धृतिमान् मतिमान् शुचिः कुलीनश्चानुरक्तश्च दक्षः सेनापतिः कृतः। कच्चित् धृष्टश्च, ऐसा तो नहीं है कोई दुष्ट व्यक्ति आ जाए, धृष्टता दिखाए। ऐसे व्यक्ति जो यहाँ पे राम कह रहे हैं कि सेनापति की योग्यताएं बताकर यह पूछ रहे हैं कि क्या तुमने ऐसे ही लोगों को अपना सेनापति बनाया है। यानी कि हे भरत, कच्चित् धृष्टश्च, ऐसा नहीं कि तुम्हारे दबाव में, किसी के दबाव में आने से आपने उनको मंत्री बना दिया, किसी के कहने पर आपने उनको मंत्री बना दिया, ऐसा तो नहीं है। शूरश्च, शूरवीर होना चाहिए, धृतिमान, धैर्यशाली होना चाहिए, और मान शुचि, शुचि मन से पवित्र आचरण वाले होने चाहिए। तो धैर्यवान, बुद्धिमान, मतिमान माने बुद्धि जिसकी कुशाग्र हो, ऐसे पवित्र मन वाले, कुलीन जो अच्छे कुल से हो, अनुरक्तश्च दक्षः माने जो दक्ष हो, कार्य में निपुण हो, अपने कार्यों के प्रति समर्पित रखने वाले हों, ऐसे सेनापति को आपने नियुक्त किया है। तो ऐसे राजा जिनका सेनापति सर्वगुण संपन्न हो, ऐसे राजा की विजय होना सुनिश्चित होती है। तो ऐसे व्यक्तियों को आप अपने मंत्री पद के लिए नियुक्त करो, जो शूरवीर हो, धैर्यशाली हो, धैर्यवान हो, और कुशाग्र बुद्धि का हो, पवित्र मन वाला हो, कुलीन हो और अनुरक्त हो, स्नेह के प्रति, देश के प्रति अपना अनुराग रखने वाला हो, ऐसे सेनापति को आप नियुक्त करो। या आपने ऐसे सेनापति को बनाया है। तो इस तरह से हमने 13वें अर्थ में देखा। तो आज चौथा, कच्चित् बलस्य भक्तं च वेतनं च यथोचितं संप्राप्त कालं दातव्यं ददासि न विलंबसे। कच्चित् बलस्य, क्या यहाँ पे कह रहा है कि वेतन से संबंधित यहाँ पे चर्चा हो रही है। माने कच्चित् बलस्य, यहाँ पे बल का अर्थ यहाँ पे सेना से है कि जो तुम्हारे काम करती है, तुम्हारे राज्य में जो नियुक्त किए गए हैं, ऐसे सैनिकों को, क्या ऐसी सेना जो तुम्हारे यहाँ काम करती है, तो उनको भक्तम च वेतनम च यथोचितम संप्राप्त कालम दातव्यम, तुम्हें ऐसे जो सेना है जो काम करती है, कर्तव्यनिष्ठ होकर के अपना समय देती है, क्या उनका भरण पोषण करने के लिए तुम ठीक समय से वेतन या भत्ते उचित समय से देते हैं? ऐसा नहीं कि संप्राप्त कालम दातव्यम ददासी न विलंबन बसे, माने उनको
विलंबित तो नहीं करते हो, देर से तो नहीं देते हो, उनका जो वेतन है, भत्ते हैं, उनका ठीक प्रकार से जो भरण पोषण होता है वह उचित समय से देते हो या नहीं। संप्राप्त कालम दातव्यम, तो ठीक प्रकार से समय से ही उनका भरण पोषण करने के लिए आपको वेतन और भत्ते देने चाहिए। दातव्यम माने देने चाहिए। ददासी न विलंब से, और कभी भी विलंब नहीं करो, यानी कि आप समय से देते हो और विलंब तो नहीं करते हो। इस तरह से राम भरत से कहते हैं। कालातिक्रमणाच्चैव भक्त वेतनयोर भृताः भर्तुरप्यति कुप्यन्ति सो अनर्थ सो महान स्मृतः। यहाँ पे राम भरत से कह रहे हैं कि कालातिक्रमणाच्चैव, कालातिक्रमणात् भक्त वेतनयोः भृताः भर्तुः अपि अति कुप्यन्ति सः सुमहान अनर्थः एव कृतः। यहाँ पे इस श्लोक में कह रहे हैं कि जब सेना को उसका वेतन और भत्ता समय पर न मिले तो दुष्परिणाम क्या होगा, अंत में वह अनर्थ का ही कारण होता है। तो समय पर उनका भुगतान, वेतन भत्ते आदि दिए जाएं तो इससे राजा भी प्रसन्न रहेंगे और प्रजा भी और उनके सैनिक भी खुश रहेंगे। तो इसलिए हे भरत, कालातिक्रमण यानी कि समय पर अवरुद्ध हो जाने पर, यानी कि समय पर अगर आप नहीं देंगे, उसका अतिक्रमण हो जाएगा, तो भक्त वेतन और भृता, और आप उस जो आप की प्रजा हैं वह उनको ठीक समय पर भत्ते और वेतन न दिए जाएं तो भर्तु अप्यति कुप्यन्ति, तो आपके जो सैनिक हैं वह अवश्य ही कुपित हो जाएंगे, क्रोधित हो जाएंगे, और सो अनर्थ है सो महान स्मृत, माने अनर्थ का कारण उत्पन्न हो जाएगा और कुछ बहुत बड़ा संकट भी उत्पन्न हो सकता है। इसलिए जब उचित समय पर सैनिकों को उनकी वेतन और भत्ते प्राप्त नहीं होंगे तो उनमें राजा के प्रति क्रोध उत्पन्न हो जाएगा, तो वह अनर्थ का कारण हो सकता है। इसलिए आप समय पर उनको वेतन और भत्ते आदि प्रदान करें। तो यहाँ पे कालातिक्रमणाच्चैव भक्त वेतन योर्भृताः भर्तु कुप्यन्ति सो अनर्थ सो महान स्मृतः। तो आज की बेला यहीं पे समाप्त की जाती है। आप आशा है कि आप इसके अर्थ को ध्यान से देखेंगे और अपनी कॉपी में नोट करेंगे, समझेंगे। धन्यवाद।